हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम लेकर के आए सब्सिडी अलायंस यानी बात करेंगे हम सहायक गठबंधन संधि के बारे में और जानेंगे विस्तार से इसके बारे में। यह लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया पॉलिसी था, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली 1798 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है भारत में। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। अगर आपने हमारे चैनल एजुकेशन ट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल भारत में 1798 ईस्वी से लेकर के 1805 ईस्वी तक था और सब्सिडी अलायंस इन्हीं के द्वारा लाया गया था। और यह टर्म जो है सब्सिडी अलायंस, सबसे पहले देखा जाए तो फ्रेंच गवर्नर डुप्ले ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और इसमें क्या होता था, सब्सिडी अलायंस में सबसे पहले अगर कोई इंडियन स्टेट्स अगर वह साइन करता है सब्सिडी अलायंस को, तो सबसे पहले वह अपनी मिलिट्री को भंग करेगा, यानी वह अपना आर्मी नहीं रख सकता है। इसके बदले में ब्रिटिश सरकार जो है अपनी आर्म फोर्सेस देगा उसको रखने के लिए, उस देसी रियासत को। और उसके बदले में क्या होगा, उस देसी रियासत को कुछ पे करना पड़ेगा ब्रिटिश आर्मी जो उसको स्टेट्स को मेंटेनेंस करता है। अगर वह पे करने में ब्रिटिश आर्मी को फेल होता है तो उसके राज्य का एक हिस्सा जो है टेरिटरी उसको टेकन क्या करेगा, एक अब पेमेंट के रूप में उसको देना पड़ेगा हिस्सा लैंड का, यानी अपने देसी रियासत का पार्ट। उसके बाद देखा है तो उसके बदले में ब्रिटिश जो है प्रोटेक्ट करेगा, नहीं रक्षा करेगा उसका इंडियन स्टेट अगेंस्ट और एनी फॉरेन अटैक से और इंटरनल रिवोल्ट से। तो किसी विदेशी आक्रमण से भी ब्रिटिश सरकार उस स्टेट की रक्षा करेगा, और अगर आंतरिक विद्रोह होता है उस देशी रियासत में तो ब्रिटिश सरकार उस विद्रोह को दबाने में भी मदद करेगा। इस सहायक संधि का हिस्सा था। और उसके बाद था कि ब्रिटिश ने यह भी प्रोमिस किया था कि हम इंटरनल अफेयर में क्या करते हैं, देशी रियासत के जो इंटरनल मैटर होते हैं उसमें वह अफेयर नहीं करेगा, इंटरफेरेंस नहीं करेगा। तो ये भी शर्त थी, लेकिन यह सिर्फ कहने के लिए था। भारत सरकार के यानी देशी रियासत के संदर्भ में तो खूब यह इंटरफेयर हुआ है। और उसके बाद देखा तो द इंडियन स्टेट कुड नॉट, उसके अलावा और कुछ शर्तें थी कि इंडियन स्टेट अगर सब्सिडी अलायंस को साइन करता है तो वह किसी भी फॉरेन पावर के साथ दूसरा अलायंस नहीं साइन करेगा। और उसके अलावा देखा है तो इसका ही कुड नॉट आल्सो एम्प्लॉय एनी अदर फॉरेन नेशनल्स अदर देन इंग्लिशमैन, और था कि किसी इंग्लिशमैन को छोड़ करके अपने राज्य में किसी और दूसरे फ्रेंच डच को आप सर्विस पे नहीं रख सकते हैं। यानी उसका मोटो था कि फ्रेंच जो उसका प्रतिद्वंदी था ब्रिटिशर का, उसको बाहर रखना चाहता था। तो यह आइडिया था फ्रेंच को बाहर करने का कि देशी रियासत जो है किसी भी फॉरेन नेशनल आदमी को नहीं रखना है, और सिर्फ इंग्लिशमैन को रखने के अलावा। और उसके देखा है तो द इंडियन स्टेट कुड नॉट आल्सो नॉट इंटर एनी पॉलिटिकल कनेक्शन विथ अनदर इंडियन स्टेट विदाउट ब्रिटिश अप्रूवल, बिना ब्रिटिश सरकार के अप्रूवल के वह किसी भी देशी रियासत के साथ राजनीतिक समझौता भी नहीं कर सकता है। एंड इस तरह से देखा जाए तो इंडियन रूलर ने क्या किया, लॉस्ट कर दिया सारे फॉरेन अफेयर एंड द मिलिट्री पावर, और वर्चुअली इंडिपेंडेंस भी वह क्या करता है, एक तरह से धीरे धीरे होता है। और यहाँ पर देखा जाए तो ब्रिटिश जो है उसका एक प्रोटेक्टर बन जाता है। और ए ब्रिटिश रेसिडेंट वाज आल्सो स्टेशन इन द इंडियन कोर्ट। और यहाँ पर देखा जाए तो इफेक्ट क्या होता है सब्सिडी अलायंस का, इफेक्ट ये हुआ कि बहुत सारे लोग जो इंडियन मिलिट्री में थे, आर्मी में थे, वो क्या हो गया, वो अनएम्प्लॉय हो गया सबसे पहले। उसके बाद मेनी इंडियन स्टेट लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंस एंड स्लोली मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया वेर कमिंग अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, ज्यादातर राज्य धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता खोने लगा और ब्रिटिश के अंदर में ज्यादा पार्ट्स आ गया देश का। सबसे पहले देखा जाए तो हैदराबाद जो है, निजाम ऑफ हैदराबाद, उसने एक्सेप्ट किया सब्सिडी अलायंस 1798 में। उसके बाद
Lord Clive also introduced the subsidiary system Awadh and the Treaty of Allahabad. Lord Clive ने भी यह सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था अलाहाबाद को अपने में मर्ज करने के लिए, और उसने साइन किया था कि ब्रिटिश प्रोमिस करता है अवध को किससे, उसकी मराठा के आक्रमण से बचाने के लिए। यह उसने ब्रिटिशर ने अवध को अपने में मिलाया। तो ये लॉर्ड क्लाइव ने भी यह सब्सिडरी अलायंस को यूज किया था। और देखा जाए तो यहाँ पर क्रमवार में कि जो इंडियन स्टेट्स हैं जिसने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया उसका क्रम इस तरह से, सबसे पहले 1798 ईस्वी में हैदराबाद, दूसरे नंबर पर आता 1799 में टीपू सुल्तान यानी मैसूर, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है 1799 में। उसके बाद जो है यह फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद यह स्टेट जो है सब्सिडरी अलायंस को साइन कर लेता है। तंजौर 1799 में, अवध 1801 ईस्वी में, पेशवा 1802 ईस्वी में, सिंधिया 1803 ईस्वी में और गायकवाड़ 1803 ईस्वी में सब्सिडरी अलायंस को साइन करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।